हाँ जी। तो जैसे जैसे आपके प्री बोर्ड्स नजदीक आते जा रहे हैं, आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे इस बार एक बार स्ट्रेस में आ चुके हैं कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा कि हम प्री बोर्ड्स और अपने जेई मेंस को मैनेज करें तो करें कैसे। रिसेंटली मेरी एक बच्ची से बात हो रही थी, तो शी टोल्ड मी कि मैम मैंने अभी तक तो मेंस के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, अब मेरे 15-20 दिन बाद प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैम मुझे अंदर ही अंदर एक टेंशन हो रही है। ये डाउट केवल एक बच्ची का नहीं था। जब मैं अपने मेल्स चेक कर रही थी तो मैक्सिमम बच्चों ने एक ही सवाल पूछ रखा था, मैम ये प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, सिर पर है, और मेंस भी आ रहा है, इन दोनों चीजों को मैनेज कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी, बहुत सारे हम ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनको फॉलो करके आप अपने प्री बोर्ड्स और जेई मेंस दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। बच्चे, मैं खुद एक सीबीएसई की स्टेट टॉपर रही हूँ, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को पता चले, क्योंकि टफ नहीं है। प्री बोर्ड्स और जेई मेंस को बैलेंस करना और दोनों में मचाना ये डेफिनेटली पॉसिबल है, बट यस थोड़ी सी स्ट्रैटेजी, थोड़े से स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। तो आज इस वीडियो को केवल सुनना नहीं है कि मैम ने बताया और हमने सुन लिया, नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप एक नोटबुक और पेन लीजिए, जितने भी पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उनको नोट डाउन करिए और अपने रूटीन में उन पॉइंट्स को फॉलो करिए। आप डेफिनेटली देखिएगा कि चाहे वो प्री बोर्ड्स हो या जेई मेंस हो, आप मचा दोगे। अच्छा, एक बात बताती हूँ, अभी जैसे ही मैं ये प्री बोर्ड्स की डिस्कशन कर रही हूँ ना, यहाँ पर कई बच्चे बहुत ही लाइट एटीट्यूड वाले हैं। दे आर लाइक कि मैम प्री बोर्ड्स की जरूरत ही क्या है, प्री बोर्ड्स को छोड़ो, हम तो बोर्ड्स में टेंशन लेंगे जो लेनी है। तो बहुत सारे बच्चे ना प्री बोर्ड्स को बहुत लाइट ले लेते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपको यह बता देती हूँ कि हमारे प्री बोर्ड्स अगर जरूरी हैं तो जरूरी क्यों है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपको पता है, अगर आपके प्री बोर्ड्स में नंबर अच्छे नहीं आए तो आपके स्कूल वाले आप पे प्रेशर डालेंगे। स्कूल वाले प्रेशर डालेंगे, उसके बाद वो कहेंगे यार तुम्हारे प्री बोर्ड फर्स्ट में तो अच्छे नंबर नहीं आए, तुम प्री बोर्ड सेकंड लो। तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी स्कूल में, क्यों? क्योंकि उनको भी रिजल्ट चाहिए ना, वो भी चाहते हैं कि तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आए बोर्ड्स में, तो स्कूल वालों की तरफ से तगड़ा प्रेशर आएगा। अच्छा, मान लो तुम्हारे प्री बोर्ड्स में अच्छे नंबर नहीं आए, तो बच्चे एक पॉइंट पे ना मम्मी पापा भी आके ये कहते हैं कि भाई तेरे से अगर प्री बोर्ड्स में नंबर नहीं आ रहे तो तू मेंस में क्या कर देगा ऐसा। अब मम्मी पापा को भी टेंशन होगी, तो तुम्हें अंदर से दुख होगा कि मेरे प्री बोर्ड्स में नंबर नहीं आए। फिर मम्मी पापा क्या करेंगे? फिर मम्मी पापा तुम्हारी ट्यूशन लगवाएंगे बोर्ड्स के लिए। अब तुम जाओगे बोर्ड्स वाली ट्यूशन पे, तो जेई मेंस के लिए क्या हुआ? जयराम जी की। अच्छा, और सुनो, इमेजिन करो एक सिचुएशन जहां तुम्हारा प्री बोर्ड्स एकदम खराब गया, बिल्कुल नंबर नहीं आए। तो ठीक है, चलो प्री बोर्ड्स खराब हो गए, फिर तुमने जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए फोकस किया, तुम बढ़िया तरीके से मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट फोड़ते हो। उसके बाद बोर्ड्स आएंगे ना, मम्मी पापा को भी टेंशन है कि मेरा बच्चा बोर्ड्स में कैसे करेगा, क्योंकि प्री बोर्ड्स खराब थे। स्कूल वालों की तरफ से प्रेशर है कि भाई तुम बोर्ड्स में कैसे करोगे। तो तुम मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद बोर्ड्स की तैयारी करोगे, जहां बाकी बच्चों को 3-3.5 महीने मिले थे सीधा एडवांस के लिए। मतलब वो तो मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट देके ना लग गया बच्चा एडवांस के लिए, पूरी एडवांस के लिए फोकस कर रहा है। आपका आधे से ज्यादा टाइम तो बोर्ड्स में ही निकल जाएगा ना, क्योंकि प्री बोर्ड्स में नंबर खराब थे, तो टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा, बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर होगा। एंड चलो अब एक और बात बताती हूँ, ये तो मतलब 3 बात मानो ना मानो, ये चौथी बात तो 100% तुम्हें माननी ही पड़ेगी। तुम्हें पता है, अगर तुम्हारे प्री बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ जाते हैं ना, तो तुम्हारे प्रैक्टिकल्स के नंबर बहुत तगड़े आते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल वाले भी प्रैक्टिकल्स के जो मार्क्स देते हैं वो बेसिस पे, प्री बोर्ड्स के बेसिस पे ही देते हैं। और जो तो तुमने प्री बोर्ड्स में कांड कर दिया, प्री बोर्ड्स में तुम बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं लेकर आए, तो भैया तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में नंबर नहीं आएंगे। प्रैक्टिकल्स में नंबर नहीं आए तो तुम्हारी बोर्ड्स की परसेंटेज खराब बनेगी। बोर्ड्स की परसेंटेज खराब बनेगी तो फिर तुम्हें हमेशा के लिए एक प्रॉब्लम रहेगी कि मैम बोर्ड्स में परसेंटेज नहीं है। तो मतलब इतनी बातें मैंने आज तुम्हें बता दी जो ये प्रूव करती हैं कि प्री बोर्ड्स क्यों नहीं, ये जरूरी है ही है। अच्छा मैम, एक बात बताओ, अगर प्री बोर्ड्स इतने जरूरी हैं और मैं चाहता हूं कि अगर मुझे प्री बोर्ड्स में बढ़िया स्कोर करना है, तो क्या मुझे अपनी जेई मेंस के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? क्या जेई मेंस की पढ़ाई को रोक देना पड़ेगा क्योंकि मुझे प्री बोर्ड्स में बढ़िया नंबर चाहिए? एक और बात सुनो, तुम्हें पता है तुम प्री बोर्ड में 90% तक लेकर आ सकते हो, कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। ऐसा नहीं है कि प्री बोर्ड्स में 90% प्लस अगर लाने हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नहीं। इट इज जस्ट अ गेम ऑफ योर स्मार्ट वर्क, ऑफ योर स्ट्रैटेजी। अगर ढंग से हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क कर लिया ना, तो प्री बोर्ड्स में 90% भी आएंगे। एंड इसके साथ साथ मेंस की जो तुम्हारी तैयारी चल रही है ना, वो इंप्रूव हो जाएगी, खराब नहीं होगी, इंप्रूव हो जाएगी।
कैसे, सारी बातों को एक एक करके डिस्कस करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी चीज आपके साथ और शेयर कर देती हूँ। देखो, ऐसा तो है नहीं कि जेई का सिलेबस टोटली डिफरेंट है और हमारे बोर्ड्स का सिलेबस टोटली डिफरेंट है। इट इज जस्ट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी वो चेंज होता है। जेई में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपेयर टू योर बोर्ड्स। अब हम बच्चों को जितना मर्जी बोल लें कि बच्चे आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, यू शुड हैव योर शॉर्ट नोट्स हैंडी, बट कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के पास नहीं होते। अब ऐसे रातों रात तो आप खुद के शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते। तो जिन बच्चों के पास खुद के शॉर्ट नोट्स है, वेल एंड गुड, एक्सट्रीमली गुड। बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है और उसको जेई स्पेसिफिक शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो मैंने एक बार पहले भी किसी वीडियो में आपको बताया था, ये रैंचो रिवीजन के बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं। दीज आर द फ्लैश कार्ड्स जो रैंचो रिवीजन के हैं। अब मैंने आपको एक बार केमिस्ट्री का दिखाया था, तो इस बार इन्होंने मुझे फिजिक्स के लिए भी भेजा। एंड बच्चे सीरियसली दीज आर एक्सट्रीमली गुड। हर चैप्टर के लिए आपके पास फ्लैश कार्ड्स हैं। मैं देखो ये केमिस्ट्री का आपको बताती हूँ। ये हमारा फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सारी जो डिटेल है वो यहाँ पर मेंशन है। छोटी से छोटी बारीक बारीक डिटेल्स तक यहाँ पर मेंशन है। बहुत सारे शॉर्टकट्स तक यहाँ पर मेंशन है। देखो, हर छोटी से छोटी चीज इज देयर। तो अगर ये देखो, यहाँ पर एक और बड़ा प्यारा सा निमोनिक है। मतलब अगर आप जेई के लिए इनको रेफर करना चाहते हो एज शॉर्ट नोट्स, आप डेफिनेटली कर सकते हो। क्योंकि देखो, एग्जाम को टाइम सीरियसली कम रह गया है। अब ये टाइम नहीं है कि आप खुद से बैठ के सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली इनकी हेल्प ले सकते हो। दीज आर एक्सट्रीमली गुड। ये देखो, ऑर्गेनिक के नोट्स हैं। ये भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। पूरा देखो, जीओसी, आइसोमेरिज्म, सारे के सारे यहाँ पर चैप्टर्स मेंशन है। और यहाँ पर वाह नाइस, एक तो मतलब कलर बड़ा ब्यूटीफुल सा है, तो पढ़ते हुए भी अच्छा लगता है। एंड ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट चीज सेम इस तरीके से मेरे पास इनऑर्गेनिक के भी ये फ्लैश कार्ड्स हैं। सो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें इसमें मेंशन है। तो जो भी बच्चा इसको लेना चाहता है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, सो आप वहां से भी ले सकते हो। चलिए, कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जिनको आपको बड़े ध्यान से सुनना है। बच्चे, आपको क्या लगता है कि जेई मेंस का और हमारे प्री बोर्ड्स का या बोर्ड्स का सिलेबस अलग अलग है? नहीं है ना। जेई मेंस में भी आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो, प्री बोर्ड्स में भी आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो, तो सिलेबस तो सेम है। क्या डिफरेंस है? लेवल ऑफ क्वेश्चंस। क्या डिफरेंस आता है? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, कि आपके जेई मेंस में न्यूमेरिकल टाइप ज्यादा आते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, वेयर एज आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं या प्री बोर्ड्स होंगे उसमें थियोरेटिकल सवाल ज्यादा आएंगे। तब भी सवाल एनसीईआरटी से आएगा, बोर्ड्स में भी सवाल एनसीईआरटी से आएगा। तो आपको ना ये एक भ्रम है कि हम अगर प्री बोर्ड्स में अच्छा करना चाहते हैं, हमें प्री बोर्ड्स के लिए मेहनत करनी है। नहीं, मैं तो कह ही नहीं रही प्री बोर्ड्स के लिए मेहनत कर रहे हो। मेरी बात सुनो। अब बच्चे, लास्ट 4-5 साल के तुम जेई मेंस के पेपर उठा के देख लो, ठीक है। आपको पता है कि अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं एंड एट द सेम टाइम अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, आपको जेई मेंस के लिए एनसीईआरटी पढ़कर जानी होती है ना, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, एनसीईआरटी आप पढ़कर जाते हो, कंपलसरी है। क्योंकि अब तो ये ऑब्जर्व किया गया है, लास्ट 4-5 साल के अगर प्रीवियस या क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन बाय लाइन उठा के जेई मेंस के पेपर का सवाल बनता है। और डिटेल बताती हूँ, जब भी आपका प्री बोर्ड या जब भी आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, तो उसका 75 से 80% क्वेश्चन पता है कहां से आता है? सुनो मेरी बात। एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो, एनसीईआरटी में एक टेक्स्ट बुक सवाल होते हैं, जो एक एक्सरसाइज नहीं होती है, सबसे लास्ट में दे रखी होती है, जिसमें 25-30 सवाल होते हैं पर चैप्टर। और सुनो, एनसीईआरटी के अंदर ही एग्जाम्पल्स दिए गए होते हैं, ये भी करे हैं। एनसीईआरटी के अंदर ही इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं, है ना, ये सारी चीजें हैं ना एनसीईआरटी में। अब आपको पता है, जेई मेंस के बहुत सारे सवाल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन से बनाए जाते हैं। तो एक बात बताओ, वो तुमने एक हिंदी की कहावत सुनी है, आम के आम गुठलियों के दाम? ये वही कहानी है। कान को आप ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पढ़ तो यार तुम एनसीईआरटी रहे हो। तुम्हें एनसीईआरटी इतने तसल्ली से पढ़नी है ताकि तुम्हारे मेंस का भी फायदा हो जाए और तुम्हारा बोर्ड्स भी सेट है। चाहे वो केमिस्ट्री की बात करो या फिजिक्स की बात करो, दोनों के लिए ये चीज वैलिड है। तो आई थिंक अब ये सोच के मत पढ़ना कि मेरे को तो प्री बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ रही है, मेरा टाइम जा रहा है। नहीं, आप तो मेंस के लिए पढ़ रहे हो और उसका फायदा आपको प्री बोर्ड्स में हो रहा है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? सोने पे सुहागा है। देर आए दुरुस्त आए, 2 महीने बाद भी तो एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो वाई टू वेट फॉर 2 months? अभी पढ़ो तो प्री बोर्ड्स भी अच्छा हो जाएगा। और खुद सोचो ना, तुम्हारी 12th की पूरी एनसीईआरटी अभी खत्म हो जाएगी अगले 15 से 20 दिनों में, जब तक तुम्हारे प्री बोर्ड्स आएंगे। जब एक बार प्री बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे ना, तुम्हें क्या तगड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी तो हुई पड़ी है, क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस करनी है।
कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स ही तो पढ़ने पड़ेंगे जो मेंस में है और एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। मेजर चंक तो कंप्लीट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा खजाना है, एनसीईआरटी डेफिनेटली आपको पढ़नी है। आपका मेंस भी सॉर्टेड है, आपका प्री बोर्ड्स भी सॉर्टेड है। मैम ठीक है, आपने केमिस्ट्री के लिए बता दिया, केमिस्ट्री तो ठीक है एनसीईआरटी में से हम करते ही हैं। मैम व्हाट अबाउट फिजिक्स, मैथ्स का कैसे करना है, फिजिक्स का कैसे करेंगे? सुनो मेरी बात, डरो मत, हर चीज का सॉल्यूशन है, बस परफेक्ट तरीके से सॉल्यूशन समझो और उसको फॉलो करो, अपने आप सब कुछ निकल जाएगा, आसानी से हो जाएगा। सुनो, बोर्ड्स में कुछ न्यूमेरिकल सवाल आते हैं आपके, है ना, मैथ्स में भी देखो या फिजिक्स में भी देखो, फिजिक्स में कुछ आपकी डेरिवेशंस आती है, ठीक है। अब एक तो फिजिक्स की डेरिवेशन रहेगी मैम, और मैथ्स में कुछ प्रूफ आते हैं आपको, है ना। अब ये नहीं कि आपको हर डेरिवेशन या हर प्रूफ करके जाना है, इतना सब नहीं करके जाना। इसका भी आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ। बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर वाले पेपर्स है ना, 3 साल के, केवल 3 साल के, 3 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो। बोर्ड्स के 3 साल के जितने भी सेट्स वगैरह आते हैं वो सब उठा लो, 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो। आपको खुद पता चल जाएगा कि इन 3 साल में जो डेरिवेशंस पूछी गई हैं, जो प्रूफ पूछे गए हैं, यही डेरिवेशंस, यही प्रूफ आपके पेपर में रिपीट होते हैं, चाहे वो प्री बोर्ड्स का पेपर हो या बोर्ड्स का पेपर हो। डेरिवेशन और प्रूफ सीखने के लिए आपको ये नहीं कि मतलब 50-50 डेरिवेशन बच्चा करके जा रहा है, नहीं, यू डोंट नीड टू डू दैट। आपने सिंपल 3 साल के पेपर्स उठा लिए, पेपर्स में देखा कौन सी डेरिवेशन मैक्सिमम बारी बारी पूछी जाती है, ये आपको कर लेनी है। कौन से प्रूफ मैथ्स के बारी बारी पूछे जाते हैं वो कर लेना है। पता है, मैं हर बार ये कहती हूँ, मैं खुद एक स्टेट टॉपर हूँ, मैंने आपको बोला है। मेरे को एक बात तो ये पता है, देखो आपके दिमाग में नॉलेज बहुत हो सकती है, बट क्या वो नॉलेज पेपर में उतर के आ रही है? पेपर में नंबर लाना ना एक कला होती है, एक स्टाइल होता है जिस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। क्वेश्चन भले ही मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, भले ही आपने जेई लेवल की पढ़ाई कर रखी है, जिस बच्चे ने जेई मेंस की मैथ्स की पढ़ाई कर रखी है वो एनसीईआरटी के मैथ्स के सवाल डेफिनेटली सॉल्व कर सकता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। बट क्या होता है ना, जब आपको बोर्ड एग्जाम्स का होता है, आप जेई मेंस के क्वेश्चन करते हो तो आपको कभी लिखना नहीं पड़ता कि ये डेरिवेशन यूज करी या यूजिंग दिस इक्वेशन या यूजिंग दिस फॉर्मूला, या नीचे लिखना होता है हेंस प्रूव्ड या कंक्लूजन, ये सारी चीजें आपको मेंस में रिक्वायर्ड नहीं होती। बोर्ड्स में या प्री बोर्ड्स में अगर नंबर लाने हैं ना, तो बस एक चीज सीख लो कि क्वेश्चन को लिखना कैसे है। कई बार ऐसे होता है कि आपने एक इक्वेशन यूज करी, यहां लिख दो ब्रैकेट में यूजिंग दिस इक्वेशन या एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डेरिवेशन, या नीचे लिखना है हेंस प्रूव्ड। ये जो लिखने का चीज होती है ना, ये जो ब्यूटी है कि कैसे आप बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट करेंगे, ये आपके नंबर इंक्रीज करता है। अब तुम जिस तरीके से जेई में सॉल्व करते हो, ऐसे ही बोर्ड्स में भी घिचमिच करके आ गए, तो यार मेथड सही भी क्यों ना हो ना, तब भी तुम्हें नंबर नहीं मिलते। और भले तुम एक शॉर्टकट यूज कर रहे हो जो आपके टीचर ने आपको सिखाया, मान लो निशान सर ने आपको एक शॉर्टकट सिखाया, आप वो शॉर्टकट यूज कर रहे हो अपने स्कूल में, थोड़ा सा उसको डिटेल में लिख दो, बाय यूजिंग दिस थियरम, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, तो वो थोड़ा एक्सप्लेनेटरी लगता है, आपको नंबर मिलते हैं। मैथ सॉर्टेड है, केमिस्ट्री सॉर्टेड है, फिजिक्स सॉर्टेड है। चलो अब एक और छोटी सी बात बताती हूँ बच्चे, जिस बच्चे ने लास्ट 2 से 3 साल या कई बच्चे 1 से 2 साल भी प्रिपेयर कर रहे हैं, खैर 2 से 3 साल वाले तो ड्रॉपर हो जाएंगे, उनके बारे में बात नहीं करते। जो भी बच्चा लास्ट 1 साल से भी अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो उसको अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए पीसीएम की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस हमारे अंदर एक डर होता है कि मेरा प्री बोर्ड आ रहा है, पता नहीं कैसा जाएगा। अगर आपने शिद्दत से जेई की तैयारी की है, इनोसेंट होके, ऑनेस्टली अगर आपने जेई की तैयारी करी है, आपको जेई मेंस लेवल की केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स ये सब आती है, बोर्ड एग्जाम से आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपको टेंशन लेनी भी है ना, वैसे तो लेनी नहीं है टेंशन, बट स्टिल अगर आपको स्ट्रेस होता है तो वो स्ट्रेस होना चाहिए इंग्लिश का या फिर जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका। इसका भी मेरे पास उपाय है, कैसे आप इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट को अच्छे से मैनेज करेंगे। जब भी आप जेई की पढ़ाई कर रहे हैं, लेट्स से आपने 2-2.5 घंटे फिजिक्स पढ़ी, ठीक है, थक गए फिजिक्स पढ़ के, अब आपने सब्जेक्ट चेंज करना है, अब आपका मन है मैं 2-2.5 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा। तो ये फिजिक्स और मैथ्स के बीच का जो ट्रांजिशन होता है ना, जब हमें खुद एक थोड़े से ब्रेक की जरूरत होती है, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने की जरूरत होती है, उस टाइम पे आपको ये उठाना है इंग्लिश। उस टाइम पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। एक ही दिन बैठ के मतलब 15 घंटे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो मेरे ख्याल से उतना इफेक्टिव नहीं होगा। अभी 15 दिन है लेट्स से आपके एग्जाम को,
हर रोज थोड़ा 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 इंग्लिश पढ़ो बीच बीच में। इंग्लिश कभी पढ़ ली, कभी ऑप्शनल सब्जेक्ट, किसी के पास पेंटिंग होगा, फिजिकल एजुकेशन होगा, जो भी आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बीच में यूटिलाइज योर गैप्स। अब ये तो मेरे को कहना मत कि हम तो मैम गैप ही नहीं लेते, मैथ्स खत्म हुई फिजिक्स स्टार्ट कर दी, फिजिक्स खत्म हुई केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी। अगर कोई ऐसा कर भी रहा है ना, लेट मी टेल यू, वो इफेक्टिव तरीका नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग को भी थोड़े रेस्ट की जरूरत होती है। तो जैसे ही वो रेस्ट लेने वाला टाइम आता है, जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स फील करने वाला टाइम आता है, यू नीड टू मेक श्योर उस टाइम में आप इंग्लिश या जो भी आपका 5th ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी पढ़ाई करें। देखो ये सारी चीजों को अगर आप फॉलो करोगे ना, आपको खुद लेटर ऑन ये रियलाइज होगा कि मैम ये टफ नहीं था, दिस इज नॉट टफ। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हो, अगर आपने केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी तसल्ली से करी है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, अगर किसी बच्चे ने ये एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस की, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, मतलब केमिस्ट्री में तो तुम मचा ही दोगे, इतने तगड़े आराम से सवाल तुमसे बन जाएंगे। मैथ्स में हद किसी को और अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एग्जाम्पलर के करोगे तो भी मेंस के लिए भी फायदा है। तो ऑटोमेटिकली एक ही कहावत है कि कान को तुम ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, मेहनत तो तुम्हें करनी ही है, बस थोड़ा स्मार्ट तरीके से कर लो। सो नाउ आई थिंक ये बात सबको क्लियर हो चुकी है कि प्री बोर्ड जरूरी तो है ही है, और उनको ढंग से अगर किया जाए तो प्री बोर्ड्स में 90% तक स्कोर करना आसान है, इट इज नॉट एट ऑल टफ। एंड एक और छोटी सी चीज, अगर आपके प्री बोर्ड्स में अच्छे नंबर आ जाते हैं ना, इट विल गिव यू अ वेरी गुड फीलिंग, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, क्योंकि आपको बोर्ड्स की टेंशन नहीं होगी, आपको पता है कि यार मैंने प्री बोर्ड्स में इतना अच्छा कर दिया तो मैं बोर्ड्स में भी अच्छा करूंगा। बोर्ड्स में भी मेहनत करेंगे, बट अभी का जो टारगेट है उसको क्लियर करो कि मेरा कैसे प्री बोर्ड्स और जेईई मेंस अच्छे से मुझे बैलेंस करना है। ऐसा बिल्कुल मत करना कि बस अब प्री बोर्ड्स आ गए हैं और प्री बोर्ड्स के डर में, प्री बोर्ड्स के चक्कर में जेईई की सारी किताबें बंद कर दी, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, दिस इज रॉन्ग। अगर एक बार मोमेंटम टूट जाता है ना, एक बार मोमेंटम बिखर जाता है, दोबारा से उसको रीगेन करना बच्चे बहुत मुश्किल होता है। सो यू नीड टू मेक श्योर चीजों को बैलेंस करके चलिए, मैनेज करके चलिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड हम आपके साथ डेफिनेटली हैं, जहां पर भी हमारी हेल्प होती है, डू लेट अस नो, वी आर डेफिनेटली हियर टू हेल्प यू ऑल, राइट। चलिए, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज इस टाइम पे इस वीडियो की बहुत बच्चों को जरूरत है। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।